पिछले दिनों आपने मोदी सरकार के कृषि कानूनों के विषय में तो सुना ही होगा। 2020 में संसद से पारित हुए ये कृषि कानूनों को अब तक वापस भी ले लिया गया है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों सरकार को इन्हें वापस लेना पड़ा? आखिर वो क्या वजह है जिसके कारण संसद से पारित हुए ये 3 कृषि कानूनों को सरकार को वापस लेना पड़ा? जरा सोचिए दोस्तों, देश में कृषि सुधार के लिए, कृषि क्षेत्र में क्रांति के लिए कितने जरूरी थे ये कानून, लेकिन सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए देश के विरोधी पार्टियों के द्वारा कुछ किसानों को इस कदर उकसाया गया कि किसानों ने लगभग 1 सालों तक सिंघू बॉर्डर को जाम करके रखा और नतीजा देश को भारी आर्थिक नुकसान हुआ और सरकार को मजबूर होकर इन 3 कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा। दोस्तों, भारत में हर बार सरकार के हर एक कामों का विरोध होता आया है। सरकार के बनाए हुए हर एक कानूनों का विरोध यहाँ पे हर रोज़ होता है, चाहे वो देश हित के कानून ही क्यों ना हो। कितनी अजीब बात है दोस्तों, यहाँ पे देश की चुनी हुई सरकार को, जिसको जनता ने अपने पसंद से वोट देकर बनाया हो, चुना हो, अपना भाग्य विधाता स्वयं बनाया हो, उसे भी जनता के हित में फॉर द पीपुल काम करने को नहीं दिया जाता। और ये सब कुछ हो रहा है दोस्तों हमारी राजनीतिक व्यवस्था के कारण। ये जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी हमने अपनाई है और जिससे ये मल्टी पार्टी सिस्टम, ये ह्यूमन राइट्स, ये फंडामेंटल राइट्स, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी, ये सब कुछ जिसकी गोदी से निकली है, यही वेस्टर्न डेमोक्रेसी, यही वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी आज हमारे देश के विकास में रोड़ा डाले बैठी है। इसी वेस्टर्न डेमोक्रेसी ने हमारे सरकार के हाथ बांध कर रखे हैं। इसी पश्चिमी लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण हर बार सरकार को अपने कदम पीछे करने पड़ते हैं, क्योंकि इस वेस्टर्न डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में सरकार सर्वोच्च सुप्रीम नहीं होती। ये तो हम सभी को पता है। इस व्यवस्था में सरकार हमेशा ही कमज़ोर रहती है और कमज़ोर सरकार कभी भी कठोर फैसला ले नहीं पाती, मजबूत कदम उठा नहीं पाती। ऐसे कमज़ोर सरकार, चाहे वो देश के हित में ही क्यों ना हो। यही भारत के साथ, यही हमारे देश के साथ पिछले 75 सालों से हो रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।